वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 15 जून 2025 और 15 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों 14 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, है ना। और इसकी थीम क्या है 2025 की? तो गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स, है ना। इस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 2025। और क्यों मनाया जाता है? तो स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और लोगों में रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद भी है, और 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और 14 जून को क्या मनाए हमने? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाए हैं। चलिए, इतने अभी तक हमने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये उलान बटार में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? उलान बटार में संपन्न हुआ है। चलिए बात करते हैं मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? उलान बटार है। करेंसी क्या है? मंगोलियन टगरिक। और प्रेसिडेंट कौन है? तो उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? तो अपने देश भारत को पहला सिल्वर नोटिस मिला है इंटरपोल से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारत के बारे में बात करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। शूहेल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बना है। अच्छा, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। इतना फैक्ट आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NPCI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NPCI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए IDRBT के साथ समझौता किया है। मतलब कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ NPCI ने साझेदारी या समझौता किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो मारुति ने वित्त पोषण हेतु इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे ग्राहकों को वाहन वित्त पोषण विकल्प प्रदान करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य मारुति सुजुकी के वाहनों को अधिक सुलभ बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मा ने किसे एमडी नियुक्त किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कीर्ति गनोरकर। कौन बन गए हैं? तो कीर्ति गनोरकर बन गए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं कीर्ति गनोरकर। देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी कौन सी है? तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना। ये दोस्तों कीर्ति गनोरकर को इन्होंने अपना नया प्रबंध निदेशक या इंग्लिश में बोलेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी इनकी नियुक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उपसेना प्रमुख रणनीति में नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी, मतलब एडी कैंप बनी। सतपाल भानु एलआईसी के अंतरिम सीईओ एमडी नियुक्त हुए थे, लेकिन अब ये नहीं है। अब कौन बन गए हैं? देखिए दोस्तों, अब बन गए हैं सतपाल भानु की जगह में आर दोराईस्वामी। ये हमने कल ही पढ़ाए थे, आपको ध्यान रखना है। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टीवी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। किसे? अश्विनी लोहानी जी को। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वीटॉल है ना, रुद्रास्त्र वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के फैक्ट के बारे में। राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। तो भारत में दोस्तों अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया और राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। और राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। इतना फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो डेटा से डिलीवरी की ओर एग्री स्टैक का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है? प्रणति नायक एक भारतीय खिलाड़ी है और जिम्नास्टिक भारतीय खिलाड़ी है और एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? तो ये हुई थी साउथ कोरिया में। कहाँ पे? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में हुई थी। ये 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीता है किन्होंने? तो प्रणति नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब पंजाब ने शुरू की, ये रहा मैप में पंजाब। अच्छा, पंजाब की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने
पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया और पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। इतना आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दोस्तों चीन और दक्षिण कोरिया। तो उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन और दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का चौथा संस्करण या चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? चीन और दक्षिण कोरिया करेंगे। अच्छा, तीसरे की मेजबानी किसने की? तो 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का समापन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसको दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये जापान को भारत ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान। अब जापान की बात करते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादकों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। यह जापान की थी। और जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। इतना आपको जापान के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये साउथ अफ्रीका ने जीती। तो दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर, कितने 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, है ना? केप टाउन लेजिस्लेटिव और प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन, है ना, जुडिशियल कैपिटल है। अच्छा, बात करते हैं करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका की स्टर्क फाउंटेन गुफाएं, मतलब कि मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीज़ा प्रक्रिया शुरू की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासतों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। इतना आपको दक्षिण अफ्रीका के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में एडीबी ने कहाँ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में एडीबी ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है गुजरात के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की बात करते हैं, कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। इतना आपको ध्यान रखना है गुजरात के बारे में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकरण या विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। और गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% किया। गुजरात पुलिस ने
जीपी दृष्टि मतलब कि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल्स इंटरवेंशंस, ये कार्यक्रम शुरू किया है किसने? गुजरात पुलिस ने। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। ये है फुटबॉल खिलाड़ी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।